नमस्कार। चलिए आज हम सोनीपत की कहानी में उतरते हैं। ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, बल्कि एक जीता जागता जिला है जहां इतिहास, आस्था और भविष्य सब एक साथ सांस लेते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या है जो सोनीपत को इतना अलग, इतना खास बनाता है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और सोनीपत की असली पहचान की एक एक परत को खोलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सोनीपत के दिल से, यानी कि उसकी आस्था और संस्कृति से, जहां अनोखे मंदिर हैं और बड़े ही जीवंत स्थानीय मेले लगते हैं। सोनीपत में एक बहुत ही मशहूर मंदिर है, एटलस मंदिर। अब देखिए, ये नाम सुनकर ही लोग अक्सर थोड़ा चौंक जाते हैं कि भाई किसी मंदिर का नाम एटलस कैसे हो सकता है भला। तो देखिए, इस नाम के पीछे की कहानी ना बड़ी दिलचस्प है। ये मंदिर उस सड़क पर है जहां कभी मशहूर एटलस साइकिल की फैक्ट्री हुआ करती थी। और नहीं, जैसा कुछ लोग मजाक में सोचते हैं, यहाँ साइकिलों की पूजा बिल्कुल नहीं होती। ये तो भगवान श्री राम को समर्पित एक बहुत ही पवित्र और पुराना मंदिर है। बस फैक्ट्री के पास होने की वजह से इसका नाम लोगों की जुबान पर एटलस मंदिर चढ़ गया। सोनीपत की आस्था ना सिर्फ मंदिरों की दीवारों तक ही नहीं है, ये तो इसके मेलों में खिल उठती है। यहाँ की मिट्टी में मेलों की एक बहुत गहरी परंपरा है। चाहे खुबड़ू गांव का बाबा समक्षा मेला हो या राबड़ा का डेरा नगन बालकनाथ मेला, ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये इन गांवों की आत्मा है जो स्थानीय रीति रिवाजों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। अच्छा, अब आस्था की गलियों से निकलकर चलते हैं सोनीपत के शानदार अतीत की ओर। ये वो ऐतिहासिक जगह हैं जो आज भी शहर की मजबूत विरासत की गवाही देती हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं गोहाना के किले की। ये एक लाइन ही अपने आप में काफी है हमें सीधे इतिहास के उन पन्नों पर ले जाने के लिए जब यहाँ बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। लेकिन इस किले की कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। पता है, पृथ्वीराज चौहान ने ये किला अपने लिए नहीं बनवाया था, बल्कि अपने एक बहादुर सेनापति दरिया सिंह मलिक के लिए बनवाया था। ये छोटी सी बात इस किले को सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि वफादारी और सम्मान का प्रतीक बना देती है। सोनीपत का इतिहास और भी गहरा है। ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा हमें सीधे दिल्ली सल्तनत के दौर में ले जाता है, तो मामा भांजा का मकबरा एक अलग ही कहानी सुनाता है। और बरोटा गांव का अकबरी दरवाजा आज भी अपनी शान से खड़ा है। मतलब हर एक स्मारक इतिहास के एक अलग दौर की कहानी कहता है। और इतिहास की यही विरासत आज लोगों को अपनी तरफ खींचती है, हरियाणा टूरिज्म के चकौर और एथनिक इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स के जरिए। और हाँ, एक बड़ी मजेदार बात, हरियाणा में ना टूरिस्ट स्पॉट्स के नाम अक्सर पक्षियों पर रखे जाते हैं, जो इन्हें और भी यादगार बना देता है। लेकिन सोनीपत सिर्फ अपने अतीत को देखने आने वालों को ही नहीं बुला रहा, बल्कि अब ये भविष्य बनाने वालों को भी अपनी ओर खींच रहा है। और यही है सोनीपत का एकदम नया चेहरा, एक एजुकेशन सिटी। इसका मतलब सिर्फ कुछ स्कूल कॉलेज होना नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा हब बनना जो पूरे इलाके को एक नई दिशा दे रहा है। इस पूरी शैक्षिक क्रांति की शुरुआत हुई इस एक साल से, 1936। ये वो साल था जब महिला शिक्षा के लिए एक ऐसी संस्था की नींव रखी गई जिसने इस क्षेत्र का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की। सोचिए, 1936 में भगत फूल सिंह जी ने सिर्फ 3 बच्चियों के साथ एक कन्या गुरुकुल शुरू किया। उनके बाद उनकी बेटी पद्मश्री विजेता सुभाषिनी जी ने इस मशाल को जलाए रखा और फिर 2006 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। और आज ये उत्तर भारत का पहला राज्य महिला विश्वविद्यालय है। क्या जबरदस्त सफर है। पर सोनीपत की शैक्षिक उड़ान यहीं नहीं रुकी। मूर्थल का दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बना, तो वहीं डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी राज्य की पहली लॉ यूनिवर्सिटी बनी। और राय का वो मशहूर मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स अब वो देश का दूसरा स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बन चुका है। ये सब मिलकर सोनीपत को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि शिक्षा में एक लीडर बनाते हैं। तो देखा आपने, सोनीपत की कहानी कितनी दिलचस्प है। एक तरफ स्थानीय मेलों और प्राचीन किलों की गहरी जड़ें हैं, तो दूसरी तरफ देश को दिशा देने वाले विश्वविद्यालयों की ऊंची उड़ान। ये शहर सचमुच अपने अतीत की मजबूत नींव पर ही अपने भविष्य की बुलंद इमारत खड़ी कर रहा है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है
सोनीपत की ये यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कोई भी समाज अपनी जड़ों को मजबूत रखते हुए तरक्की की नई ऊंचाइयों को कैसे छू सकता है। ये एक ऐसा संतुलन है जो शायद हर बढ़ते शहर के लिए, हर समाज के लिए जरूरी है।